Hello learners, welcome back to my channel Hafsha's Bright Classes। लर्नर्स आज हम फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट एंट्रीज़ को स्टडी करेंगे। यह हमारा एक डिस्कशन होगा कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं PYQs वो कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर है टॉपिक हमारा फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट एंट्रीज़, समायोजन प्रविष्टियों सहित अंतिम खाते। अमाउंट सेट असाइड टू मीट लॉसेस ड्यू टू बैड डेब्ट्स इज़ अप्राप्य ऋण के कारण घाटे को पूरा करने के लिए निर्धारित की गई अलग राशि है। कि जो हमारा मतलब अप्राप्य ऋण है जो हमें मिला नहीं है, अमाउंट है, ठीक है, और उसे हम क्या करते हैं, जो बैड डेब्ट्स होते हैं उनको हम अपने लॉसेस मान लेते हैं। फिर जब वो हमें मिलते हैं तो हम उनको पूरा करने के लिए निर्धारित की गई राशि क्या होती है, कौन सी कैटेगरी में हम उसको रखेंगे। रिजर्व, प्रोविज़न, लायबिलिटी, नन ऑफ दीज। रिजर्व संचय, प्रोविज़न प्रावधान, लायबिलिटी देयता, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो प्रोविज़न होगा, क्योंकि अप्राप्य ऋण के कारण घाटे को पूरा करने के लिए निर्धारित की गई अलग राशि को प्रावधान कहते हैं। कंपनी अधिनियम के अनुसार आयोजन या प्रावधान का आशय उस धनराशि से है जो संपत्तियों के मूल्य में कमी आने, नवीनीकरण अथवा ह्रास के आयोजन के लिए रख ली गई होती है, ठीक है, अपलिखित कर ली गई होती है, या फिर ऐसे किसी ज्ञात दायित्व का आयोजन करने के लिए रख ली गई हो जिसकी वास्तविक राशि का सही निर्धारण नहीं किया जा सकता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेट प्रॉफिट बिफोर फॉलोइंग एडजस्टमेंट इज ₹3,60,000। निम्न समायोजनाओं से पूर्व शुद्ध लाभ 3,60,000। आउटस्टैंडिंग सैलरी इज 20,000। प्रीपेड इंश्योरेंस 26,000। आफ्टर एडजस्टमेंट नेट प्रॉफिट हमें बताना है, एडजस्टमेंट के आफ्टर नेट प्रॉफिट क्या होगा। तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट है 3,60,000 बिफोर एडजस्टमेंट। एड प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस हम इसमें ऐड कर देंगे 26,000 के, 3,86,000 हमारा अमाउंट हो जाएगा। फिर लेस कर देंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी, 20,000 की आउटस्टैंडिंग सैलरी हमने इसके अंदर से लेस कर दी। तो यहाँ पर क्या होगा, 3,66,000 हमारा नेट प्रॉफिट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एन एडजस्टमेंट एंट्री फॉर प्रीपेड एक्सपेंसेस इफेक्ट्स पूर्वदत्त व्यय के समायोजन के लिए प्रविष्टि प्रभावित करती है। एसेट्स एंड एक्सपेंसेस प्रभावित व्यय, संपत्ति आना चाहिए यहाँ पर, संपत्ति एवं व्यय, एसेट्स एंड इनकम, संपत्ति एवं आय, लायबिलिटीज एंड एक्सपेंसेस दायित्व एवं व्यय, लायबिलिटीज एंड एसेट्स दायित्व एवं संपत्ति। पूर्वदत्त व्यय के समायोजन के लिए प्रविष्टि प्रभावित करती है कि जो प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं उनके लिए कौन सी मतलब एंट्री हमारी प्रभावित होगी। एसेट्स एंड एक्सपेंसेस, तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है तो ये एसेट्स एंड एक्सपेंसेस है, क्योंकि पूर्वदत्त व्यय है तो वो क्या है कि हमारे पहले से ही प्रिपेयर्ड है, पहले से हम दे चुके हैं एक्सपेंसेस को, तो वो क्या है हमारी एसेट में से जाएंगे और एक्सपेंस हो जाएगा वो, ठीक है। क्यों भाई, पूर्वदत्त व्यय के समायोजन के लिए की गई प्रविष्टि संपत्ति व्यय दोनों को प्रभावित करती है। अंतिम खाता बनाते समय पूर्वदत्त व्यय की राशि चिट्ठे में संपत्ति पक्ष की ओर दिखाई जाती है तथा लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में संबंधित व्यय में से घटाकर दिखाई जाती है। कि जो अंतिम खाता बनाते समय ना प्रीपेड एक्सपेंस की जो राशि है ना वो चिट्ठे के संपत्ति पक्ष की ओर दिखाई जाएगी, एसेट साइड में, बैलेंस शीट में एसेट साइड में दिखाई जाएगी, और प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में दिखाई जाएगी, जो रिलेटेड एक्सपेंस होएगा उसके अंदर से घटाकर। पूर्वदत्त व्यय खाता एक वैयक्तिक खाता होता है। यह उस व्यक्ति का खाता है जिसे व्यय अग्रिम दे दिया गया है। ये व्यक्ति फर्म का ऋणी बन गया है क्योंकि इसने भुगतान तो ले लिया है लेकिन तत्संबंधी काम नहीं किया है। अतः पूर्वदत्त व्यय खाता डेबिट किया जाता है और तत्संबंधित व्यय जो खाता होता है वो क्रेडिट किया जाता है।
प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट जो है वो हम डेबिट करेंगे, और जो रिलेटेड कंसर्न एक्सपेंस हो जाएगा ना वो हम क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि वह खाते से अतिरिक्त राशि कम करता है। प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कंसर्न एक्सपेंस अकाउंट क्रेडिट। इंडिकेट द आइटम्स दैट अपीयर्स इन द सरप्लस अकाउंट। अधिशेष खाते में दिखाई देने वाली मद को इंगित करें। प्रोपोज्ड डिविडेंड, प्रस्तावित लाभांश। अधिशेष खाते में सरप्लस अकाउंट में दिखाई देने वाली मत बतानी है। सरप्लस अकाउंट में कौन से एक्सपेंस हम दिखाएंगे, कौन सी चीज़ को हमें दिखाना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रपोज डिविडेंड, प्रस्तावित लाभांश। प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन, कराधान के लिए प्रावधान। कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, भविष्य निधि में अंशदान। तो नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर क्या है कि जो एक्सपेंस हैं, टैक्सेशन एक्सपेंस हो गया, प्रोविडेंट फंड में दे रहे हैं तो भी कंट्रीब्यूशन भी एक एक्सपेंस है, और यहाँ पर प्रपोज डिविडेंड करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि प्रस्तावित लाभांश हम देंगे। और वो क्यों देंगे, अब रीज़न देखिए आप। प्रस्तावित लाभांश को अधिशेष खाते जो कि आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष के रिजर्व एंड सरप्लस के अंतर्गत होता है में दर्शाया जाता है। प्रस्तावित लाभांश का प्रावधान करके इसे लाभानी खाते में हस्तांतरित करके बची शेष राशि के दर्शाते हैं। प्रस्तावित लाभांश का जो प्रावधान है ना, इसे लाभानी खाते में हस्तांतरित करेंगे। प्रपोज्ड डिविडेंड को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करके बैलेंस में दिखाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट इज शोन ऑन द लायबिलिटी साइड इन द बैलेंस शीट अंडर द हेडिंग। प्रतिभूति प्रीमियम संचय खाता आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में इस शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है। जो रिजर्व अकाउंट है वो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में कौन से हेड के अंदर दिखाया जाएगा। रिजर्व एंड सरप्लस, संचय एंड अतिरेक, करेंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस, चालू दायित्व प्रावधान, शेयर कैपिटल, अंश पूंजी, ऑल ऑफ दीज, सभी। तो यहाँ पर जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो रिजर्व एंड सरप्लस होगा, इसके अंतर्गत दिखाएंगे। अब आप समरी देख लीजिए कि क्यों। प्रतिभूति प्रीमियम संचय खाता, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट जो होता है वो आर्थिक चिट्ठे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में रिजर्व एंड सरप्लस शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है। ठीक है, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में रिजर्व एंड सरप्लस में दिखाया जाता है। क्लियर। आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष के जो स्केड्यूल 2 होता है ना, इसके आरक्षित एवं अधिशेष के अंतर्गत निम्नलिखित को दिखाया जाता है, जैसे स्टैट्यूटरी रिजर्व्स, कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व्स, रेवेन्यू एंड अदर रिजर्व्स, बैलेंसिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो आपको रिजर्व एंड सरप्लस के अंतर्गत जो जो दिखाए जाएंगे वो ये रहे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। The unfavorable balance of profit and loss account should be। लाभ हानि खाते के प्रतिकूल शेष को दायित्वों में जोड़ना चाहिए। एडेड इन लायबिलिटीज, संपत्तियों से घटाना चाहिए। सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एसेट्स, पूंजी से घटाना चाहिए। सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम कैपिटल, नन ऑफ द अबाव, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमें सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम कैपिटल, जो लाभ हानि खाता है ना, उसके प्रतिकूल शेष को अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम कैपिटल, पूंजी से घटाना चाहिए। लाभ हानि खाते के प्रतिकूल शेष को पूंजी में से घटाना चाहिए, जबकि अनुकूल शेष को पूंजी में जोड़ना चाहिए। लाभ की दशा में पूंजी लाभ के बराबर राशि से बढ़ जाती है तथा हानि की दशा में हानि के बराबर राशि से कम हो जाती है। शेयर वारंट्स अकाउंट शेयर वारंट्स कैन बी इश्यूड व्हेन शेयर आर अंश अधिपत्र निर्गमित किया जा सकता है, जबकि अंश
फुली पेड हो, पार्टली पेड हो, लॉस्ट हो, नन ऑफ द अबाउ। हाँ जी, तो अंश अधिपत्र निर्गमित किया जा सकता है फुली पेड, ठीक है। तो यहाँ पर अंश अधिपत्र का निर्गमन केवल पूर्वदत्त अंशों के लिए होता है। अंश अधिपत्र का स्वामी कंपनी का सदस्य नहीं होता, ठीक है, परंतु अंतर्नियम के अनुसार कंपनी का सदस्य बन सकता है। वो कंपनी का स्वामी सदस्य तो नहीं होता, लेकिन उसे कंपनी का सदस्य मेंबर बनाया जा सकता है। इसका हस्तांतरण सुपुर्दगी मात्र से हो जाता है। निजी कंपनी इसका निर्गमन नहीं कर सकती है। इसमें लिखित अंशों को संचालकों की योग्यता अंशों में सम्मिलित नहीं किया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी द्वारा अपने निजी प्रयोग हेतु 500 की सामग्री ली गई जिसका बहियों में कोई लेखा नहीं किया गया। ये स्वामी के द्वारा अपने पर्सनल यूज़ के लिए 500 रुपीज़ लिए गए और उसका लेखा नहीं किया गया, तो ये क्या होगा? एरर ऑफ कंपनसेशन, क्षतिपूर्ति त्रुटि, एरर ऑफ प्रिंसिपल, सैद्धांतिक त्रुटि, एरर ऑफ कमीशन करण, ठीक है, एरर ऑफ कमीशन करण त्रुटि, एरर ऑफ ऑमिशन, चूक त्रुटि। ये क्या है कि चूक हो गई है ना लिखने में, तो यहाँ पर एरर ऑफ ऑमिशन आएगा। स्वामी द्वारा अपने निजी प्रयोग हेतु 500 की सामग्री ली गई जिसका बहियों में कोई लेखा नहीं किया गया। ऐसी दशा में ये एक चूक त्रुटि होगी। यदि प्रारंभिक लेखे में किसी सौदे का लेखा छूट गया है, अर्थात यदि जर्नल में किसी भी सौदे का भूल से कोई भी लेखा नहीं हुआ है, तो ये वह खाता बही से भी खतियाने से स्वभावतः ही छूट जाएगा। और जब खाता बही में कोई खाता है ही नहीं तो वह तलपट में आ ही नहीं सकता। अतएव ये भूल तो है, किंतु इसका प्रभाव तलपट के मिलने पर नहीं पड़ता है।